हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्थो ट्रीटमेंट, पहले तो बताऊंगी कि ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या होता है और ऑर्थो ट्रीटमेंट किस एज से स्टार्ट करवा सकते हैं और ऑर्थो ट्रीटमेंट में कौन से पेशेंट्स फॉल करते हैं, मतलब कि कौन से पेशेंट्स ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट है कि जिनका जो दांत आगे पीछे होता है तो उनको दांत को स्ट्रेट करवाना रहता है। तो बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, आम भाषा में लोग बोलते हैं दांत बंधवाना। तो ये सारे जो हम बोलते हैं उनको बेसिकली वही होता है ये ऑर्थो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट जो होता है इसमें आप अपने दांत को सही तरीके से एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो इसमें आपको कभी कभी जो हड्डी होती है उसमें भी प्रेशर देते हैं, क्योंकि किसी किसी का जब हड्डी ही ऊंची होती है, सामने का जो हड्डी होता है वो अगर सपोज ऊंचा रहता है तो उसके दांत भी ऊंचे बाहर की ओर ही ज़्यादा रहेंगे। तो इन दैट केस उनको बोन के साथ साथ उनका जो बोन रहता है उसके साथ साथ उनके दांत दोनों का ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, दोनों में ही प्रेशर डाल करके उसको अंदर करवाना पड़ता है। फिर आता है कि इस कैटेगरी में कौन फॉल करता है। तो देखिए, जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है बेसिकली सभी को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी का भी बाइट परफेक्ट नहीं होता है। बाइट अगर परफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो देखिए, अगर सपोज किसी का जो दांत है वो आगे पीछे है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सपोज किसी का दांत आगे पीछे है और उनको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बार बार चीक बाइट हो रहा है उस दांत से, या फिर उनको अल्सर्स हो जा रहा है कहीं पे बार बार रेगुलर मंथ्स, लाइक एवरी मंथ्स उनको कुछ ना कुछ वो दांत से उनको परेशानी हो रही है, तो इन दैट केस यस, ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि बार बार जब अल्सर्स होते हैं तो इट कैन लीड टू मेनी अदर डिजीजेस। तो इसलिए उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है। फिर आते हैं कि अगर सपोज बहुतों को स्पेसिंग होती है, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, से अबाउट 2 mm 3 mm का गैप है दांत के बीच में, तो यस, उस टाइम पे आप आराम से आप ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे दांत आगे पीछे हो या फिर स्पेसिंग हो, उसमें खाना जो है वो जाकर के फंसता है, और अगर खाना फंस रहा है और फिर ओरल हाइजीन सही से नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो इन दैट केस पे कैविटी भी लगने का चांसेस हो जाता है। तो फिर आपको उस टाइम पे आइदर आपको ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना रहता है, या नहीं तो फिर आप उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट ले लीजिए। देखिए, जहाँ पे माइल्ड केसेस होते हैं, जैसे कि से अबाउट 1 mm का गैप है दांत के बीच में, या फिर आपकी लाइक क्राउडिंग उतना ज़्यादा नहीं है, माइल्ड क्राउडिंग है, तो इन दैट केस आप वीनर्स का हेल्प ले सकते हैं। आप वीनर्स से दांत को स्ट्रेट करवा सकते हैं। बट इन दैट ऑल्सो, अगर सपोज पेशेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनकी हड्डी ऊंची है, दांत के साथ उनकी हड्डी भी ऊंची है, तो फिर उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, वीनस होते हैं, ये सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, ये सिर्फ केवल आपके दांत पे जाकर के ट्रीटमेंट होगा, आपकी जो बोन है उसमें नहीं होता है इसका ट्रीटमेंट। तो अगर आपको बोन के साथ दांतों को अंदर लेना है तो फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और सिर्फ अगर आपको दांत से प्रॉब्लम हो रही है और आपका फेशियल स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक आपको लगता है, ऊंचा नहीं लगता है सामने का जो हड्डी है, तो इन दैट केस आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। फिर आते हैं कि ये कौन से एज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो एज रहता है वो ऑलमोस्ट इसमें 14 to 15, जब बच्चे का पूरा जो मिल्क टूथ होता है वो शेड ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली। अगर सिंगल टूथ भी अगर मिल्क टूथ है ओरल कैविटी में, मुंह में, तो हम ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसका हम वेट करते हैं कि वो एक सिंगल टूथ शेड ऑफ हो जाए, मिल्क टूथ, उसके बाद ही हम ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों में। तो देखिए, इसका जो एज है वो बहुत वैरी करता है। किसी बच्चे में ये 13 एज में पूरे के पूरे मिल्क
टीथ जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, किसी के 14 में होते हैं, किसी के 15 में होते हैं। तो ये वैरी करता है, डिपेंड कि उनका जेनेटिक्स कैसे है उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि उनका मिल्क टीथ जो है कब शेड ऑफ होगा। और सपोज़ बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं, लाइक उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लाइक अगर सपोज़ परमानेंट टीथ उनका आना स्टार्ट हो गया है और मिल्क टीथ स्पेशली सामने के जो दांत होते हैं, अगर मिल्क टीथ उनका शेड ऑफ नहीं हो रहा है, तो इन डैट केस वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि पीछे से परमानेंट दांत आ रहे हैं बट आगे के मिल्क टीथ तो शेड ऑफ हो नहीं रहे हैं, तो दांत आगे पीछे हो जाएंगे, तो डॉक्टर आप कुछ करिए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम से हम ऑर्थो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वेट ही कर सकते हैं जब तक कि उसका पूरा का पूरा मिल्क टूथ शेड ऑफ नहीं हो जाता है। यस, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करवा सकते हैं कि अगर सपोज बच्चे का जो मिल्क टूथ है वो हिल रहा है और पीछे से परमानेंट आ रहा है, तो आप वो जो दांत है मिल्क टूथ जो है उसको आप निकलवा सकते हैं। पर आप अगर सपोज बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं है निकलवाने के लिए, तो आप उसको फोर्स मत करिए, क्योंकि उसका एज अभी 6-7 ईयर्स ही है। वो अगर सपोज उस एज में वो डेंटल ट्रीटमेंट से अगर वो डर जाता है, तो आगे वो जाकर के कॉपरेट नहीं कर पाएगा डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर के। इसलिए आप उसको ज़्यादा फोर्स मत करिए। यस, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बहुत सारे आपको ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अगर सपोज वो एज में वो कंफर्टेबल नहीं है निकलवाने के लिए, तो आप सिर्फ उसको मोटिवेट ही कर सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको मोटिवेट करिए और उसके बाद फिर वो दांत को आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप प्लीज़ वेट करिए कि उनका पूरा का पूरा जो दांत है मिल्क टीथ है वो शेड ऑफ हो जाए, उसके बाद आप ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपको ये जो एज है वो भी आपको क्लैरिफाई हो गया कि कितने एज से स्टार्ट कर सकते हैं और इस ऑर्थो ट्रीटमेंट कौन पेशेंट्स जा सकते हैं। एंड अब आता है कि ऑर्थो ट्रीटमेंट में जो वेराइटीज़ हैं, देखिए ऑर्थो ट्रीटमेंट में आपको बहुत सारी वेराइटीज़, एक तो मेटल ब्रेसेस आते हैं, प्लस उसमें एक अभी बहुत ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है जो कि क्लियर अलाइनर्स हैं। आप क्लियर अलाइनर्स में भी जा सकते हैं। क्लियर अलाइनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली उससे अडेप्ट हो जाते हैं, तो आप क्लियर अलाइनर्स में भी जा सकते हैं। फिर आते हैं एक लिंगुअल ब्रेसेस जो कि अंदर के साइड पे ब्रेसेस रहते हैं। ये जितने भी ब्रेसेस हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है मेरे पुराने वीडियोस में, उसका जो लिंक है मैं आपको ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो थैंक यू। अगर मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही लग रहा है तो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अपने दोस्तों को भी आप मेरे वीडियोस शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या होता है, कब से करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।